बंद नहीं करी है और जो कि बनने जा रहा है, अब मतलब कुछ वक्त की बात है, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का और उनकी सरकार करेगी क्या? उनके पास तो कोई बचेगा नहीं करने को, कोई मानेगा ही नहीं उनकी बात। बिल्कुल, देखिए मेयर हो जाएंगे मेयर। जब सरकार के और पास आलोक जी कोई ने आज पुलिस तो है कंपैरिजन भी नहीं, किया, ना उसके पास कोई तबादला का अधिकार बचेगा, तो नाली नापदान तो सभासद भी साफ कराते हैं, मुख्यमंत्री कोई काम ही नहीं बचता है। दिल्ली जैसे जगह पर सरकार का किसी का होना अब ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि दिल्ली में कोई सरकार होनी चाहिए या केंद्र के अधीन पूरी दिल्ली रहनी चाहिए। देश की राजधानी है, पूरी दुनिया के राजनयिक लोग आते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं केंद्र सरकार की अपने हिसाब से। दिल्ली का जो अर्धराज का दर्जा है, या तो इसको समाप्त कर देना चाहिए, वहाँ पर चुनी हुई कोई सरकार ना रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही वहाँ पर होना चाहिए काम। क्योंकि अब जो जितना मेयर के पास अधिकार है उससे भी कम अधिकार मुख्यमंत्री के पास रह गया है। दिल्ली में बीजेपी को झटका तब लगा जब वो मेयर का चुनाव हार गई एमसीडी के इलेक्शन में, तो उसने समझ लिया कि यहाँ पर केजरीवाल 3 बार से मुख्यमंत्री कैसे बन रहे हैं। अब या तो केजरीवाल के अधिकार कम हो और या फिर जो है उनसे लड़ाई लड़ी जाए। तो अब स्वाभाविक है कि भाई 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, लेकिन दिल्ली का मामला बहुत पेचीदा है, संवेदनशील भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र की पूरी सरकार वहाँ रहती है। तो अब तो इस पर विचार करना चाहिए, देश में चर्चा आनी चाहिए कि दिल्ली में चुनाव ना हो या दिल्ली को केंद्र के पूरी तरह से अधीन कर दिया जाए। ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का जिसके हाथ में नाखून ही ना हो, सर तक ना खुजला सके, तो वो तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो पत्थर पे कल को उनका नाम तक नहीं छपेगा, मेयर उनसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है और भाजपा के लिए केजरीवाल एक बड़ी चुनौती बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता, गुजरात में भी वो बहुत मजबूती से लड़ने गए, वहाँ पर कई विधायक जिताए, तो वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आगे बढ़ रहे थे, तो उनको रोकना तो है ही है। सियासत में हमेशा ये हुआ है, अन्याय अत्याचार, जो लोग ताकत में रहते हैं, जो पार्टियां केंद्र में, वो हमेशा अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं, विपक्षियों को अत्याचार लगता है। आपको याद होगा कि पहले सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी, अब तो वो परंपरा खत्म हो गई, धारा 356 वाली। अब इस तरह से कानून बैठे जाते हैं। तो केजरीवाल एनडीए गठबंधन में आकर बीजेपी के सामने जो चुनौती दे रहे थे, उसमें ये बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस उसके लिए, उनके लिए अब चुनौती बन गया। अच्छा देखिए, विपक्ष भी इसमें बिखरा है, ये विपक्ष को इसमें उतनी ताकत नहीं मिल पाई जो उन्होंने घूम के सोचा था इकट्ठा करेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, उपराज्यपाल के पास सारे अधिकार रहेंगे। देखिए, असली लड़ाई वोटों की है, और वोटों में जो लोग कहते हैं, कुछ लोग स्कीमों को लेकर लड़ाई हुई कि भाई वो रेवड़ी बांट रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं, वो तो अपने हम बांटे तो मदद है, दूसरा बांटे खैरात है, तमाम सारी सियासत की भाषाएं हैं। और इस पर आपको लगता है कि योजनाओं की जो टक्कर थी, उस टक्कर में उपराज्यपाल की भूमिका बड़ी निर्णायक हो गई। योजनाओं से नहीं, अब प्रशासनिक ढंग से लड़ा जाएगा। ये जो बिजली मुफ्त और रसोई गैस और फ्री यात्रा, फ्री दवाई, ये सब चीज़ें केजरीवाल की ताकत बनती जा रही थी, और उसकी वजह से वो 3 बार सीएम बने। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई है। संसद में संजय सिंह को देखिए निलंबित करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रोश, सबसे ज़्यादा तेजी इसी पार्टी में है। तो ये चीज़ें तो देखिए टकराहट है, और बीजेपी पावर में है। वो क्या किसी राज्य सरकार की तुलना नगर निगम के मेयर से की जा सकती है? आलोक जी ने भी ये बात कही कि देखिए नगर निगम को कहाँ पावर है, तो क्या राज्य सरकार इक्विवेलेंट टू नगर निगम? अब दिल्ली में तो पावर है ही है, अब मुख्यमंत्री की पावर नहीं है, ये बात तो सही है। अब मुख्यमंत्री के पास क्या पावर रहेगी?
जब वो विभाग में अपने प्रमुख सचिव को नहीं बदल पाएंगे, कोई डीएम कमिश्नर नहीं बदल पाएंगे, तो मुख्यमंत्री तो खाली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करे और कोई माने न माने राज्यपाल को लिखे, राज्यपाल के ऊपर है। ये विचित्र स्थिति हमारे यहाँ संवैधानिक चीज़ों में दी गई है। अब कोई सरकार जो केंद्र में आती है वो इसको बदलना नहीं चाहती है, तो सबको भोगना पड़ेगा। कांग्रेस ने अगर आज पूर्ण राज्य बना दिया होता दिल्ली को, तो आज ये नौबत ही ना आती, फुल फ्लैज मुख्यमंत्री रहता हरियाणा की तरह। लेकिन अब उसकी अपनी समस्याएं हैं। फिर पता लगा दिल्ली में पुलिस है न सुनत केंद्र सरकार के, केंद्र के मंत्रियों को गिरफ्तार करा लेती राज्य सरकार। बड़ी बड़ी विचित्रताएं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, देश की सारी बड़ी संस्थाएं हैं। अब इसका कोई हल नहीं है, ये सियासत अपना हल दे। लेकिन ब्रजेश जी, हमारा देश एक बहुत सुंदर देश है। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। इस देश में विविधता है, लोकतंत्र का सम्मान है, नेता भी उच्च कोट के होते थे, इस तरह की राजनीति देखी नहीं जाती थी। अब परिवर्तन आ गया है, तमाम सारी चीज़ें हैं। संसद में जो चीज़ हम लोग कभी नहीं सोचते थे वो सब होती है। गोला फेंका जाता है, कई जगह पर हंगामा होता है, टेबल पे कूद जाते हैं लोग, तमाम बातें, ऐसा कभी होता नहीं था। बहरहाल मुनव्वर राना का एक शेर है, सुनिएगा कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और मुनासिब है कि तुम भी पहले आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में कोई खाने चावल दाल जाता है, और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से